Really, I am mesmerized by the motivational speech by Honorable Prasad Mahankarji. Really, I am speechless. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय श्री राज चौधरी जी, हमारे परम आदरणीय श्री प्रसाद महंकर जी, हमारे परम आदरणीय श्री मिलिंद डंगे जी, हमारे परम आदरणीय श्री विवेक पटेल जी, एम देसाई साहब रजिस्ट्रार जी, उदित सेठ जी, हमारे परम आदरणीय रमेश प्रजापति जी, परम आदरणीय चिराग भाई पटेल जी, स्पेशल ओलंपिक के नाम से जिन्होंने भारतवर्ष में डंका बजा दिया है, वैसे हमारे परम आदरणीय मेरे फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड डॉक्टर डीजी चौधरी साहब, हमारे अलग अलग विश्वविद्यालयों के हमारे गुरुजन कि जिनके बगैर ये हमारा आज का नेशनल सेमिनार संभव नहीं था, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में हम पड़े पले हुए बड़े हुए हैं। वो हमारे सभी गुरुजन, वैसे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अनिल करवंदे सर, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर वनत गरोटे सर, हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर, हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शरद सूर्यवंशी सर, प्रोफेसर डॉक्टर परम आदरणीय अरविंद मलिक सर, परम आदरणीय डॉक्टर परमवीर सिंह सर, परम आदरणीय डॉक्टर चंद्रकांत अगासे सर, परम आदरणीय हमारे दिलीप कुमार दुरैया सर, हमारे सुधीर कुमार शर्मा जी, हमारे यहाँ पे उपस्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के हमारे कोचेज, हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स, अलग अलग 33 जिलों से पधारे हुए सभी स्पोर्ट्स ऑफिसर्स, हमारी स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड ग्रांटी नेट कॉलेज जो महमदाबाद कॉलेज, जहाँ पे बैचलर्स डिग्री मास्टर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में कोर्सेज चल रहे, वैसे हमारे प्यारे छात्र जो कि आज सुबह 4 बजे उठ के सर यहाँ पे स्पेशल आज का हमारा क्रीड़ा भारती के प्लेटफॉर्म के क्रीड़ा भारती के माध्यम से जो हमारा सेमिनार होने जा रहा है उसमें ज्ञान लेने के लिए, और हमारे गुजरात की हमारे पूरे भारतवर्ष से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हुए, वो हमारी धरोहर है, वो यहाँ से लेके जाएंगे और पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा पैगाम क्रीड़ा भारती का क्रीड़ा के द्वारा हमारा चारित्र का निर्माण और चारित्र के द्वारा हमारा राष्ट्र का निर्माण हम कैसे करें, उसके लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। वैसे ही हमारे वैसे कॉलेज के महमदाबाद कॉलेज फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर दीवान सिंह जी वनार साहब, जो कि सबसे ज्यादा तालियां तो इसी में बज रही है, क्योंकि दे आर हियर टू लर्न समथिंग, दे आर हियर टू गेन समथिंग फ्रॉम अस। तो आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए ही ये लोग आए हुए सर, और यही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। हम लोगों ने आपसे जो सीख ली है वही सीख हम इनको ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के रूप में आगे भेजना चाहते हैं। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक छोटी यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी, एमएस यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के मुकाबले जब हमने ज्वाइन किया था सर तब 378 स्टूडेंट्स थे। रविंदर सिंह राजपुरोहित, हमारे अंकुर जी सैनी, हमारे जेठवा साहब, कुणाल देसाई जी, हमारे ओपी मिश्रा जी और हमारे शर्मा जी, इतने हमारे साथ जुड़े हुए प्राध्यापक थे। और हमारे 6 बाकी के जो हमारे मैनेजमेंट टीम है, रजिस्ट्रार साहब है, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब है, परीक्षा नियामक हमारे निसर्ग पाठक जी, मनीष रावल जी, कमल मोट जी, कुल मिला के मेरे को मिला के 11 लोग फुल टाइम है यहाँ पे। और हमारी जो आउटसोर्सिंग में हमारे जो विजिटिंग लेक्चरर्स है, मीता मैडम है, हमारे दीना मैडम है, वो सभी भी हमारे साथ जुड़े हुए एक न एक अलग रीते अलग तरीके से। मैनेजर हमारे शक्ति सिंह जी है। तो फिर हमने ऐसा सोचा था कि इस यूनिवर्सिटी में बीज जो परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल पहले जो बीज एक कल्पना की थी, एक संकल्प किया था कि गुजरात के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तभी उस नींव को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूर्वकालीन हमारे जितने भी सहयोगी थे, हमारे एक्सपर्ट थे, हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, महानुभाव थे गुजरात के, उन्होंने साथ मिलके बड़ौदा के पास डेसर तालुका के अंदर एक जमीन सरकार श्री ने उनको दी थी।
तो वहां पे हमें स्पोर्ट्स हॉस्टल बनानी थी, गर्ल्स हॉस्टल बनानी थी, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, एडमिन बिल्डिंग, ट्रैक, मल्टीपर्पज हॉल। एक ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण, ऐसी यूनिवर्सिटी का सपना परम श्रद्धेय मोदी जी ने देखा था कि वहां पे स्पोर्ट्स का एजुकेशन चले। निसर्ग पाठक ने आपको स्पोर्ट्स के कोर्सेज के बारे में बताया। मेरे से ज्यादा तो दुरैया साहब इनसे परिचित थे इस यूनिवर्सिटी से। मैं तो तभी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ फिजियोथेरापिस्ट, ट्रेनर और मैनेजर हुआ करता था, मगर मोदी जी के आग्रह और मोदी जी के विजन और उनके आशीर्वाद से उन्होंने ये जिम्मेवारी हमें सौंपी 2 साल पहले, और फिट इंडिया मूवमेंट का भी एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ताकि हम गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों तक पहुंच सके, घर घर तक पहुंच सके। तो हमने भी एक बीड़ा उठाया। हमारे स्पोर्ट्स सेल के जितने अभी मनीष पटेल जी आए थे उनको साथ रख के, हमारे डीजी चौधरी साहब को साथ रख के, रमेश चौधरी जी को साथ रख के, हमारे व्यायाम प्रचारक मंडल के जितने भी हमारे जो महानुभाव थे उनको साथ रख के, हमारे मुकेश पटेल जी, चिराग पटेल जी, सबको साथ रख के, कोरोना की इस महामारी में भी सब एक पूरा वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास किया कि हम लोग 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे 252 तालुकाओं के अंदर और हमारे 18,000 गांवों के अंदर जाके हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट में फिजिकली फिट कैसे रहना है, मेंटली स्ट्रांग कैसे रहना है, सात्विक आहार, न्यूट्रिएंट डाइट कैसे लेना है, और जिनको भी इच्छा है उनको वेजिटेरियन डाइट कैसे लेना है, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन डाइट का हिमायती हूं। तो उसका माहौल देख के, सभी सिचुएशन को परख के हम लोगों ने साथ मिलके 5,691 विलेजेस की सर मैंने पर्सनल मुलाकात की है, और वहां पे फिट इंडिया मूवमेंट का प्रोग्राम हमने एक टीम वर्क से चलाया है। अभी मंजिल बहुत दूर है, 18,000 गांवों तक पहुंचना है, क्योंकि 5,000 गांव में पहुंचे हैं तो फिर आप सोच लो कि 33 जिला 252 तालुकाओं में तो हम गए ही होंगे, मगर बाकी के विलेजेस में पहुंचना है। और सरकार ने अभी हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने हमें बुला के, माननीय श्री हमारे यंग एनर्जेटिक डायनामिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर हर्ष भाई संघवी जी की हाजिरी में, और अश्विनी कुमार साहब अभी जो यहाँ पे पधारे थे, उन्हीं की उपस्थिति में हमें एक प्रॉमिस लिया कि आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के लिए भी एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का, क्योंकि आप वाइस चांसलर हो, तो एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का अलग से चार्ज रखे, और उसमें भी थोड़ा काम करे, ताकि आप फिट इंडिया मूवमेंट तो चलाते ही हो, मगर ग्रास रूट लेवल पे जाके, ग्रास रूट लेवल में प्लेयर्स की क्या क्या जरूरत है, क्या क्या नीड्स एंड नेसेसिटी है, उसको जाने, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी आप तुलना करें, कंपैरेटिव स्टडी करें कि आपने पूरा वर्ल्ड देखा है, स्पोर्ट्स क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में आप घूमे हो, ओलंपिक्स में भी आप गए हो, तो वहां पे और यहाँ में क्या क्या अंतर है, हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और हमारे पास समय बहुत कम है, ऐसी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन हमें दी गई। क्योंकि ये वाला जो साल है 2022, वो तो हमारा इलेक्शन ईयर गुजरात के लिए है, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, 1 साल का ही समय था, जिसमें से 4-5 महीना तो चला गया हमारा, अभी 6 महीना बाकी है। तो फिर हमने क्या किया कि हमने पूरी टीम साथ में लेके, हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स को साथ में लग के एक स्टडी करवाया, और 33 जिलों के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो वहां पे गवर्नमेंट ने भी हमें आगे प्रोत्साहित किया, और उन्होंने 33 जिलों में से हमारे पास 19 जिलों में अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है, जिसमें 400 मीटर का ट्रैक है और इंडोर मल्टीपर्पज हॉल है, जिसके अंदर हम 12 से 14 गेम इंडोर खेल सकते हैं, स्विमिंग पूल है। बाकी के 14 जगह में 8 जगह पे जमीन संपादन हो गया, और 6 जगह में अभी प्रोसेस खत्म हो रहा है, और वी आर रेडी फॉर द इनॉग्रेशन। तो उसी के अलावा स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण जो 19 डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया, जिसका लोकार्पण भी जून महीना या जुलाई महीने में हो जाएगा। इसके अलावा 30 जो हमारे तालुका प्लेसेस है, वहां उनका छोटा मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, और सभी जगह पे उसका टेंडरिंग हो गया, उसका काम शुरू हो गया, और पिछले 90 दिनों में 90 डेज में ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई। तो फिर हमें एक विश्वास आया, जो पिछले 2 सालों में थोड़ा हमें अधिकारियों के साथ काम करने में थोड़ा दिक्कत भी आई थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, और मैंने कई बार रमेश प्रजापति जी को, विवेक भाई पटेल जी को बताया भी था कि मैं आई एम नॉट हियर टू एंजॉय माय लग्जरी, मैं मेरा पूरा इंटरनेशनल कैरियर छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, और मुझे कुछ गुजरात के लिए कुछ करना है, मगर मुझे काम करने के लिए अगर किसी को दौड़ना है तो आपको उसको प्लेटफॉर्म तो देना पड़ेगा, ग्राउंड तो देना पड़ेगा, तो मुझे ग्राउंड चाहिए, खाली दूसरा कुछ नहीं चाहिए, जो कि इस सरकार ने हमें दिया।
और आने वाले दिनों में भी हम लोग पूरे गुजरात के 500 विलेजेस में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों की इलेक्शन हुई थी। उसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी सरपंच को पूछा गया। 9000 सरपंच उसमें उपस्थित थे। उन्होंने बोला कि हमारे पास 2 एकड़ भूमि है, 2 एकड़ लैंड हम लोग हमारे ग्राम पंचायत के नाम से देंगे। दाखला तरीके की फॉर एग्जांपल की अडालज है, तो अडालज गांव जो है वहां पे एक 2 एकड़ जमीन वो लोग जो गवर्नमेंट हमारा लैंड रहता है उसमें से वो रिजर्वेशन लैंड है उसमें से देंगे। उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात 10 लाख से लेके 20 लाख तक उसका एक तय होगा कि क्या क्या चीजें उसमें आउटडोर जिम बनेगी और उसमें खो खो कबड्डी हमारे जो मीन्स की हमारी इंडियन गेम्स है उसको बढ़ावा देने के लिए एथलेटिक ट्रैक का निर्माण हो 400 मीटर्स का, ताकि विलेज के अंदर आर्मी के अंदर पुलिस के अंदर और एलआरडी में जो भी बच्चे स्पोर्ट्स कोटा में जाना चाहते हैं नौकरी के लिए उनको प्रैक्टिस करनी है तो वो लोग अपने अपने गांव के अंदर ही प्रैक्टिस कर सके। तो गवर्नमेंट की ये स्कीम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब खेल महाकुंभ उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे पधारे थे उसकी विशेष जिम्मेदारी भी हमें दी गई थी। तो फिर वहीं पे हमने हर्ष भाई संघवी जी से बताया था कि हम लोग स्पोर्ट्स पॉलिसी का मीन्स की इनॉग्रेशन मोदी जी के कर कमलों के द्वारा ही करें। तभी एक ऐसा ऑफिसर जो आईएएस था, आईएएस है, वो हमारे सामने कंधे से कंधा मिला के बोला कि आप सबकी बात, आप तो स्पोर्ट्समैन हो, हम एडमिनिस्ट्रेटर है, आपकी बात सही है। अगर मोदी जी कुछ भी ऐलान कर देंगे और अपने कर कमलों के द्वारा साइन करके वो स्पोर्ट्स पॉलिसी गुजरात के अंदर देंगे तो हम लोग तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और वही मौका मिला, वही चीज मिली। वहां भी हमने बात रखी कि हम क्रीड़ा भारती के माध्यम से, क्रीड़ा भारती और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पिछले 2 साल से मैं तो जब से मैं आया हूं तब से बात कर रहा हूं कि हम लोग कंधे से कंधा मिला के तो जरूर काम करते हैं मगर एक दूसरे का सहयोग करके और एक सिक्के की 2 बाजू बन के सर हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी हम लोग क्रीड़ा भारती, जैसे हमारे प्रसाद जी ने बताया कि कला और हमारा खेल कूद दोनों एक सिक्के की 2 बाजू है, वैसे हमारा क्रीड़ा भारती और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे एक सिक्के की 2 बाजू बन के काम करेंगे। और गवर्नमेंट की जितनी भी स्पोर्ट्स स्कीम्स है उनको विलेज तक उतारने के लिए हमारे एक एक बच्चे तक हम लोग वो स्कीम पहुंचाएंगे जिसका हम वादा करते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर सर हमने फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए भी बात रखी कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो शारीरिक शिक्षा तो हमारी नींव है। हमें अरविंद मलिक जी ने भी कई बार इनवाइट किया, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही जुड़े, एक्चुअल मिलने का मौका आज हमें मिला और आने वाले दिनों में लगातार मौका मिलता रहेगा। इस मंच से मैं आपको एक वचन देता हूं कि जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे उपस्थित है जिन्होंने खेलकूद में इतना काम किया है, मेरी एक टीम है क्रीड़ा भारती के सदस्य भी हमारी स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हमारी डॉक्टर शिखा सिंह जी है और हमारे जितेंद्र सिंह जी है उदयपुर से इंटरनेशनल शूटर, वो सभी को भी हमने जोड़ा है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर लेके, ताकि एक नई बात, एक नया संदेश क्रीड़ा के माध्यम से कैसे चारित्र का निर्माण हो, क्योंकि हमें हमारे बच्चों को चारित्रवान, बलवान और राष्ट्रवादी बनाना है। हमारा दायरा, मेरा जो दायरा है लिमिटेशन से मेरा, वो मेरा एज ए वाइस चांसलर भी है, एज ए मेरा स्पोर्ट्समैन की हैसियत से है। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से हम लोग कैसे मीन्स की राष्ट्रवाद के लिए मदद रूप हो सके, उसके लिए हमने सोचा कि स्पोर्ट्स के माध्यम से हम लोग एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहले हमने सभी यूनिवर्सिटी के साथ एमओयूज किए, जिसमें फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम गुजरात के अंदर चलाया, क्योंकि पहले हमें हमारे घर को समृद्ध बनाना था गुजरात को। फिर गुजरात के अंदर फिजिकल एजुकेशन के 2000 से ज्यादा फिजिकल एजुकेशन के पीएचडी, एमफिल, एमपीएड वाले जो छात्र थे, प्रोफेसर थे, जो भी कॉलेजेस में जुड़े हुए थे, उनके साथ हमने 7-7 दिन का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया। क्योंकि ये स्टाइल को मैं अनुभव कर चुका था, क्योंकि मैंने पीएचडी मेरा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में दूसरा पीएचडी भी किया है जो आईआईएम अहमदाबाद से किया है। तो मुझे मालूम था कि हमें थोड़ा प्रोफेशनल भी बनना है, जड़ से जरूर जुड़े रहना है, मगर आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए वी नीड सम मॉडर्नाइजेशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो उसके आगे फिर हमने सोचा कि हम लोग क्यों ना गुजरात के बाहर निकले, क्योंकि ये तो सेक्टरल यूनिवर्सिटी है। तो फिर हम वहां से हमने रुपेश जी का मार्गदर्शन लिया
और राज जी से भी बात हुई थी, प्रसन्ना जी से भी बात हुई थी, कमलेश जी से बात हुई थी, मिलिंद जी और प्रसाद जी से भी बात की। सबसे मार्गदर्शन लेके हम आगे बढ़े कश्मीर के लिए। कश्मीर में हमने जयदेव जी से मार्गदर्शन लिया, उनको हाजिर रखा और कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हमने एक एमओयू किया 1.5 साल पहले। वहां से 45 बच्चे 45 स्टूडेंट्स हमारे स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, एमफिल और पीएचडी के छात्र रजिस्टर्ड हुए हैं। तो मेन काम तो ये था कि स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के माध्यम से एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र कैसे करे, जबकि 370 की धारा भी हटा दी गई थी। उन लोगों को भी जब मैं वहां गया 4 दिन रुका कश्मीर में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी उन्होंने हमें बताया कि आपको फिट इंडिया मूवमेंट का प्रोग्राम यहीं से शुरू करना है। हमें हमारे बच्चों को हाथ में पत्थर और बंदूक नहीं देनी है, हमें हमारे बच्चों को क्रिकेट बॉल मीन्स की गिल्ली डंडा है, हमारा हॉकी स्टिक है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल वैसे वो देना है। वहां हमने एकल विद्यालय के माध्यम से काम किया। एकल विद्यालयों में हम गए, 40 से ज्यादा हमने स्पोर्ट्स की किट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट की। मकसद यही था कि वो बच्चों को, कश्मीर के युवाओं को, युवतियों को हम लोग कैसे मुख्य प्रवाह में जोड़े स्पोर्ट्स के माध्यम से। स्पोर्ट्स का कोई धर्म नहीं होता, यहाँ पे आप जितने भी उपस्थित हो, हम लोग अलग अलग जाति, ज्ञाति, धर्म और अलग अलग गांव, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं, मगर हम लोग का मकसद एक ही है कि नेशनल सेमिनार स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम देश का है, उसको स्टडी करना है, अलग अलग विषयों पे चर्चा करनी है, एक्सपर्ट्स हमारे गुरुजनों के द्वारा ज्ञान लेना है और एक नए भारत का निर्माण, एक अखंड भारत का निर्माण स्पोर्ट्स के माध्यम से, क्रीड़ा भारती के प्लेटफॉर्म से हम कैसे करें, उसके लिए आज हम लोग उपस्थित हैं। तो वही श्रृंखला को आगे दोहराते हम आगे बढ़े। हमने शरद सूर्यवंशी साहब का कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें एक प्रोग्राम के लिए वहां पे चंदू जी ने बुलाया था नागपुर में, नागपुर यूनिवर्सिटी में। तो हमने नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ भी एमओयू साइन करके वहां भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलाया। इसके अलावा हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है और हमें मार्गदर्शन प्रसाद जी का मिल रहा है, क्योंकि गढ़चिरौली करके जो एरिया है, यहाँ के बच्चों को शायद मालूम नहीं होगा कि चिरौली के अंदर वहां पे जो देहात का एरिया है, वहां पे ऐसे कई बच्चे हैं जो टैलेंटेड बच्चे हैं। और शरद जी ने हमें बताया कि आप गोंदवाना यूनिवर्सिटी में आप जाओ, वाइस चांसलर साहब को मिलो, तो वी आर प्लानिंग इन द नेक्स्ट वीक ओनली। तो वहां पे जितने बच्चे हैं, 25-30 बच्चे ऐसे हैं कि या तो उसकी माता को गोली मारी गई, या तो उसके पिताजी को गोली मारी गई, या फिर दोनों को गोली मार के मार दिया गया। तो वैसे बच्चों को हम एडेप्ट करके स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में लाएंगे और एथलेटिक्स के अंदर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का डिग्री कोर्स और उसको मास्टर्स डिग्री और एमफिल और पीएचडी तक की मंजिल तक पहुंचाने का वादा करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि हम लोग हिंदू युवा वाहिनी का भी काम कर रहे थे, तो वहां पे हमारी मुलाकात हुई थी, विजयादशमी का प्रोग्राम था, स्पोर्ट्स का कबड्डी का कार्यक्रम हमने रखा था। तो वहां पे कुछ कार्यकर्ता आए थे हमारे पास, क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बताया कि डांग जिला के अंदर ऐसे कई बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं, जिनको पढ़ना है, जिनको स्पोर्ट्स में आगे आना है, ट्रेनिंग लेनी है और अच्छे एथलीट्स है। विजय कोंकणी करके एक बच्चा है जो नेशनल में अभी मेडल लेके आया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, आपने नाम सुना होगा। सरिता गायकवाड़ के कोच जो योगेश्वर गामित के नाम से पहचाने जाते हैं, वो भी हमारे पास आए। उन्होंने हमें 10 बच्चे दिए ये 6 महीना पहले। वो 10 बच्चों को हम लोग अभी निःशुल्क, एक भी पैसा लिए बगैर, वो ट्राइबल बच्चों को स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करा रही है, जिनमें से 4 मेडल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को एथलेटिक्स में ऑल इंडिया नेशनल्स में आए हैं। और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि आप सबके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इतने सालों में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो बेंगलोर में गेम्स चल रही है, उसमें 18 बच्चे, 18 प्लेयर्स हमारे सिलेक्ट होके मेडल्स लेके वहां पे हिस्सा ले रहे हैं। तो धीरे धीरे एकेडमिक काम भी हो रहा है, धीरे धीरे कोचिंग का काम भी हो रहा है, धीरे धीरे चारित्र निर्माण क्रीड़ा के द्वारा वो भी काम हो रहा है। तो एक मुझे लगता है कि ये आने वाली पीढ़ी, हमारी मेहमदाबाद कॉलेज, मोगरी कॉलेज, अपने जो हॉस्टल्स के छात्र है, जितने मेरे बंधु भगिनी है, सभी कुल मिला के एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो हमारी दशा ये है सर, और हमारी दिशा एक ही है। वी हैव ए कॉमन गोल एंड दैट इज ए
एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पोर्ट्स के माध्यम से। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें तो हमारे गुरुजनों को सुनना है, उनसे आज मार्गदर्शन लेना है, जितना हो सके उतना लाभ लेना है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप शाम तक एक एक सेशन को दिल से अटेंड कीजिए। जिंदगी में आपको इतना उपयोगी होगा कि आप लोग आगे जाके अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसको पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न साकार करने के लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलेगा आपको। भले हमारा दायरा छोटा है, स्पोर्ट्स का है, मगर स्पोर्ट्स बहुत बड़ा चीज है, बड़े दिल वालों की चीज है। तो आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय पूर्वक ऋणी हूं क्रीड़ा भारती का, सभी होद्देदारों का, कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को और स्पेशली मेरे को, जो कि क्रिकेट फील्ड से ग्लैमर की लाइफ से आने वाले आदमी को दिया है, कि ताकि मैं जड़ से जुड़ा रहूं और आसमान की ऊंचाइयों को छू सकूं। मैं आप सबको वचन देता हूं सर कि जब तक इस दिल के अंदर जान है, प्राण है, तब तक मेरी वाणी और वर्तन के अंदर कभी परिवर्तन नहीं आए और मुझे ताकत मिले और हम पूरी टीम के साथ स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात की मेरी पूरी टीम एक कार्यरत हो, एकजुट हो और क्रीड़ा भारती का काम आजीवन करे। मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम।